हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सब भी ठीक होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम टेंस पढ़ रहे हैं, तो आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस पढ़ेंगे बच्चों? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आप पहले पढ़ेंगे इंट्रो। इंट्रो का मतलब पहचान। तो आप बोलेंगे जिन वाक्यों के अंत में चुका होगा, चुकी होंगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं उन्हें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। रूल: आई और वी के साथ शैल हैव, अदर के साथ विल हैव का प्रयोग करते हैं, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करते हैं। अब हम एक एग्जांपल लेंगे। जैसा कि हम अभी कंटिन्यूअस में लिए थे, हम सब क्रिकेट खेल रहे होंगे, तो हम यहां पर लिखेंगे हम सब क्रिकेट खेल चुके होंगे। हम सब क्रिकेट खेल चुके हम सब क्रिकेट खेल चुके होंगे। अब आप यहां पर क्या लिखेंगे? तो हमने आपसे कहा था कि आपको पहले क्या लिखना है, आपको ये बात लिखना है। हम इसको कई बार पढ़कर बता चुके हैं, तो हमें आशा है कि आप इस चार्ट को पहले बना लेंगे और फिर लिखेंगे। और तो हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या लिखा जाता है? वी। तो आप लिखेंगे वी। अब हमारा रूल कहता है अगर आई और वी है तो हम क्या यूज करेंगे? शैल हैव। और कुछ और होगा तो विल हैव। यहां पर वी है इसलिए हम लिखेंगे वी शैल हैव, वी शैल हैव। अब खेल चुके हैं तो इसका इस पे हो जाएगा प्ले। और वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? थर्ड फॉर्म लगाना है, इसलिए प्ले, प्लेड, प्लेड। हम यहां लिखेंगे वी शैल हैव प्लेड क्या? क्रिकेट। वी शैल हैव प्लेड क्रिकेट। अब हम यहां पर क्या लिखेंगे? दूसरा सेंटेंस लिखेंगे। इसका जैसे लिखा होता हम सब क्रिकेट नहीं खेल चुके हैं, मतलब इसका निगेटिव लिखा होता, तो हम लिखते वी शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। आप क्या लिखते हैं? वी शैल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। अगर यही ऐसा लिखा होता क्या हम सब क्रिकेट खेल चुके होंगे, तो आप क्या की स्पेलिंग, मतलब क्या की स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, आप हेल्पिंग वर्ब पहले लिखेंगे। और अगर हेल्पिंग वर्ब दो है, दो वर्ड का हेल्पिंग वर्ब होता है, तो आप एक वर्ड पहले लिखेंगे। तो आप लिखेंगे शैल वी, फिर आप लिखेंगे हैव, शैल वी हैव प्लेड क्रिकेट। और आप यहां पे यूज करेंगे क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे बच्चों? क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अगर ये ऐसे होता हम सब क्रिकेट क्यों खेल चुके होंगे, तो आप वहां पर इंट्रोगेटिव वर्ड पहले लिखते, फिर जैसे एज इट इज है आप एज इट इज लिख लेंगे। आप लिखेंगे व्हाई shall we have played cricket। क्या लिखेंगे? Why shall we have played cricket। अगर यही शब्द ऐसे लिखा होता हम सब क्रिकेट क्यों खेल चुके होंगे, तो क्यों का तो हो गया। अगर ये लिखा होता हम सब क्रिकेट क्यों नहीं खेल चुके होंगे, तो आप लिखते why shall we। अब आप यही वी के बाद आप नॉट का यूज करेंगे, वी नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। क्या लिखेंगे बच्चों? आप लिखेंगे व्हाई शैल वी नॉट हैव प्लेड क्रिकेट। हमें लगता है ये बातें अब आपकी समझ में आ रही होंगी। बस आपको एक बार देखना ही देखना है। जैसे हम सब क्रिकेट खेल चुके होंगे, अगर यहीं पे लिखा होता मैं क्रिकेट खेल चुका होऊंगा, तो आप आई वी की जगह आप आई का यूज कर देते। और आपको पता है चाहे आई हो चाहे वी हो, आई और वी के साथ आप शैल हैव लगाते हैं और अदर सब्जेक्ट के साथ आप
विल हैव का प्रयोग करते हैं, तो आप एज इट इज इसको क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। मैं आपको समझाने के लिए करना चाहता हूं, मान लेते हैं यहां पर लिखा होता मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा, ऐसे करके लिखा होता। मान लेते हैं ऐसे लिखा होता, मैं क्रिकेट खेल चुका मान लेते हैं ये लिखा होता, मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा ना ना। अगर ऐसा लिखा होता तो आप यहीं वी सीधे हटाते और आप वी के बाद क्या लगा देते, यहां पर आप वी हटाते और वी के बाद यहीं पे आप आई लगा देते, तो आपका ये भी ट्रांसलेशन हो गया। मुझे लगता है कि इससे आसान तरीका कोई नहीं होगा। अब हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे अब हम ऐसा लिखेंगे, वे लोग अपना कार्य कर चुके होंगे। क्या लिखेंगे, वे लोग अपना कार्य कर चुके होंगे। मान लेते हैं ये लिखा है, वे लोग अपना कार्य कर चुके होंगे। अगर ये लिखा है वे लोग अपना कार्य कर चुके होंगे, क्या लिखा है, चुके होंगे। हमने आपसे कहा था पहले आप टेंस देखेंगे, कौन सा है, चुके होंगे, मिल गया ना। इसका मतलब ये क्या है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। तो आपको क्या लिखना है, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में क्या लिखना है, दे। क्या लिखेंगे, दे। सब्जेक्ट हो गया, फिर आपको क्या यूज करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव, क्योंकि हम जानते हैं आई और बी के साथ शैल हैव, अदर के साथ विल हैव यूज करते हैं। तो दे विल हैव। अब करना, करना की स्पेलिंग होता है डू, और डू का डू, डिड, डन। तो आप लिखेंगे दे विल हैव डन, दे विल हैव डन। और हमने आपको बताया था कि अगर अपना कार्य लिखा हो तो यू के साथ योर, और दे के साथ दियर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर ना। इस तरह हम ये भी इसको पूरा लिखा देंगे। ये हम यहां पर हम अपना का स्पेलिंग ये लिखेंगे, तो आप लिखेंगे दे विल हैव डन दियर, दियर आप अपना कार्य मतलब वर्क, आप यहां लिखेंगे दे विल हैव डन दियर वर्क। अगर ये ऐसे लिखा होता वे लोग अपना कार्य नहीं कर चुके हैं, तो आप लिखते दे विल नॉट हैव डन दियर वर्क। क्या लिखे, दे विल नॉट हैव डन दियर वर्क। वेरी गुड। अगर यही लिखा होता क्या वे लोग अपना कार्य कर चुके होंगे, तो आप क्या लिखते, क्या की स्पेलिंग आप लिख देते, जो कि क्या की स्पेलिंग क्या लिखेंगे, स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, आप विल को पहले लिखेंगे। तो आप लिखेंगे विल दे हैव डन दियर वर्क। तो आप लिखेंगे विल दे हैव डन दियर वर्क। अगर मान लेते हैं ये ऐसा लिखा होता वे लोग अपना कार्य क्यों कर चुके होंगे, मान लेते हैं क्यों बीच में लिखा होता या क्यों होता, तो आपको क्या यूज करना पड़ता, इंट्रोगेटिव वर्ड। आप यहां अब क्या यूज करेंगे, व्हाई विल दे हैव डन दियर वर्क। क्या लिखेंगे, व्हाई विल दे हैव डन दियर वर्क। अगर मान लेते हैं ये इंट्रोगेटिव और निगेटिव होता, वे लोग अपना कार्य क्यों नहीं कर चुके होंगे। अब क्यों भी है, नहीं भी है, इसका मतलब थर्ड टाइप इंट्रोगेटिव है। तो हम इसे लिख सकते थे व्हाई विल
दे, अब यहीं पे नॉट लगाएंगे, दे नॉट हैव डन दियर वर्क। अब हमें लगता है ये बात समझ में आ गई होगी, लेकिन अभी मुझे कुछ बातें आपको और समझानी है। मान लेते हैं यहाँ पे लिखा होता वह अपना कार्य कर चुका होता, तो इस बार आप केवल वह मतलब सब्जेक्ट नहीं चेंज करते, क्योंकि हमने आपको बताया था कि जो अपना शब्द होता है, तो अगर यहाँ सब्जेक्ट आपका चेंज होगा तो इस अपना का मतलब भी चेंज हो जाएगा। तो आप ये क्या पॉजेसिव है, तो आप इसके अकॉर्डिंग इसका यूज करेंगे। तो आप बोलेंगे अगर यहाँ दे है तो यहाँ दियर होगा, यहाँ अगर ही होता तो हिज होता, सी होता तो हर होता, आई होता तो माई होता। हम इस बात को क्या करेंगे, किसी एक वीडियो में अच्छे से लिखेंगे और आपको समझाएंगे। हम आशा करते हैं कि जो हम बता रहे हैं आपकी समझ में आ रहा है। अगर ऐसा मान लेते हैं कभी होता है कि हमारे द्वारा पढ़ाया गया कोई चीज आपकी समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट करेंगे। आप कमेंट करेंगे, आप अपनी बातों को अच्छे से कमेंट करिएगा, अच्छे शब्दों में कमेंट करिएगा, तो हम उसका एक दूसरा वीडियो भी बनाएंगे। और इसके आगे का वीडियो मतलब फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का वीडियो हम इसके बाद बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और हम आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।